नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल बाहर इस समय आप देख रहे हैं एक बार फिर से हरदेव सिंह जी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रधान आज जो अध्यक्ष इन्होंने इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की लूट को लेकर इस समय यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूलों की लूट खसूट बंद करो, शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग को होश में आने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की चलिए हरदेव सिंह जी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा हरदेव सिंह जी जनता के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते नजर। हरदेव जी आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के अगर आप दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं तो स्कूलों में आपको मास्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स को दफ्तर में अटैच किया गया। आप किसी को भी उठाकर किसी दफ्तर में आपने ये इनको अधिकारियों को मैं पूछना चाहता हूं जो रखा हुआ है और उनको फायदा देने की कोशिश की जा रही है। जो आपके जम्मू और कश्मीर में भी भेदभाव हो रहा है कि यहाँ जो टीचर्स अपनी सेवाएं देने को वापस लाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। कश्मीर में ट्रांसफर्स जो हैं वो अपने रूटीन में हो रही हैं, लेकिन जम्मू का टीचर जो है वो इन दफ्तरों के चक्कर काट काट के कोई लेकिन उनकी फाइलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर महीने टीचर्स को भी आदेश दे दिया जाता है कि जिसकी जगह है उसकी फाइल बनाकर लाओ। टीचर उसी काम में लगे हुए पढ़ा नहीं सकते हैं, और लोग जिनकी फाइलें हैं वो भी सैकड़ों बार इस दफ्तरों के चक्कर काट काट के उनके जूते पूरे तरीके से घिस चुके। अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी दिखा देंगे आपको। और ये सूरत हाल प्राइवेट स्कूलों का इतनी ज़्यादा लूट खसूट चल रही है, मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाकर। Rules are being violated with impunity. Nobody is listening. और ये लूट खसूट जो है लोगों की जेब से, और लोगों को डराया जाता है कि अगर तूने कहीं शिकायत कर दी तो तेरी खैर नहीं, तेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। स्कूल इस तरीके से धमका रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत सारे हैं जिनके नाम भी इनको दिए गए हैं, कोई कार्रवाई उस संदर्भ में भी नहीं की। ऑर्डर निकलते हैं सर, वो ऑर्डर ही बनकर रह जाते, फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कश्मीर घाटी की बात करें, जैसे आपने कहा वहाँ पर भी ट्रांसफर्स हुई हैं, पर अगर जोन जम्मू में बनाए गए थे, हार्ड जोन, सॉफ्ट जोन, जोनों में इन्हें डाइवर्ट किया गया था कि जिस टीचर का हार्ड जोन में करेगा उससे इतने साल काम करना है, तो उसके बावजूद भी फिर जोन बनाने का फायदा क्या है? एक दो भी अगर अभी यहाँ पर भी अगर सिफारिशें चल रही, भाई भतीजावाद चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कई बार हमें भी शिकायतें आती हैं। एक टीचर को 6-6 साल 7-7 साल हो गए, और जिन लोगों को हार्डली साल भी नहीं होता उनको अटैच किया जाता है। आखिर चल क्या रहा है? जम्मू में क्या चल रहा है? देखिए आपके सामने है कितने धांधल, कितने बड़े पैमाने के ऊपर धांधल हो रही है। वो मंत्री महोदय जम्मू आती ही नहीं है। मैंने उनको एक आध बार देखा है यहाँ, लेकिन वो भी वहाँ बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है जम्मू के लोगों की। और वहाँ के तो टाइमली सारे ऑर्डर्स भी होते हैं कश्मीर में। यहाँ ना स्कूलों में मास्टर हैं और ना ही लोगों की कोई सुनने के लिए तैयार है। कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको ये बताऊँ रश्मि, मैं बड़े यकीन के साथ और सिंसियरली मैं आपको बताऊं, इतना भ्रष्टाचार हो गया है सरकार के अंदर, इतना भ्रष्टाचार हो गया है जितना आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। मेरा बहुत लंबा सियासी करियर रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार जितना आज की तारीख में हो रहा है। कोई फाइल नहीं हिलती है जब तक आप वहाँ चढ़तल ना चढ़ाओ, चढ़ावा ना चढ़ाओ, तो कोई अफसर उस फाइल को हिलाने तक के लिए तैयार नहीं है। 8 चक्कर लगाओगे, 8 बार ही वो कहेगा हाँ बस यहाँ पड़ी है, उसको नहीं हिलाता है। मैंने इसलिए कहा था 99% ऑफ द ऑफिसर्स दे आर करप्ट, और इतना भ्रष्टाचार है कि कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है पूछने वाला? क्योंकि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारियों का जाल फैला हुआ है। एक नेटवर्किंग है उनकी कि सब इकट्ठा करो पैसा, और लोगों के काम हो या ना हो। ये तो 10-11 साल से चल रहा है कि वोट जो है ये जो नेता लोग अब जात और मजहब के नाम पर लोगों को डराकर, नफरत फैलाकर वोट लिए जाते हैं और लोगों का कोई काम नहीं होता है। फिर कहाँ जाएंगे लोग सर? किसको सुनाएंगे? यही देखने का वाली बात है। ये ऐसे हालात बने फिर रेवोल्यूशन आता है, क्रांति आती है, फिर लोग इंसाफ खुद करने के लिए निकलते हैं कि जब वो इंसाफ ना दें जो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग हों।
वो लोगों को दुत्कारते हैं, अपने दफ्तरों से बाहर निकालते हैं, धक्के देकर बाहर निकालते हैं। हमने देखा है गरीब लोगों के साथ किस तरीके से दफ्तरों में व्यवहार किया जाता है। मैं इन अफसरों को बताना चाहता हूं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट कहते हैं आपको, और हिंदी में कहते हो जनता के सेवक। आप लोग मालिक बन गए हो जनता के। जमहूरियत में जनता से बड़ा कोई नहीं है, इसको प्रजातंत्र कहते हैं। पीपल आर सुप्रीम, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ये तो यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हर साल जब भी नया साल एडमिशन के आते हैं, दौर आता है, तो लगातार माता पिता हमें कॉल करके बताते हैं, वो बेबस होते हैं और सोचते हैं बच्चों को निकाल देंगे तो कहाँ, उन्हें डराया धमकाया जाता है। फिर वही रूटीन चलती है, बिल्कुल वही प्रिंटिंग चार्ज के नाम पर, एनुअल चार्जेस के नाम पर ये होता जा रहा। आदेश भी निकलता है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, ऑर्डर निकलते हैं, ऑर्डर आते हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। उसे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। ऑर्डर तो निकलते हैं पर इम्प्लीमेंट होता क्यों नहीं है रश्मि जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता इनका। डिटैचमेंट के ऑर्डर निकालते हैं, एक भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। जब हर्षदेव मिनिस्टर था ना, 2800 अटैचमेंट थी। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऑर्डर निकाला, मैंने कहा एक हफ्ते में सारे डिटैच होने चाहिए। आप रिकॉर्ड निकालेंगे, एक भी अटैचमेंट नहीं रहने दी मैंने जी, एक भी अटैचमेंट नहीं रहने दी। जब आप अपने जूनियर को अपने किचन में लगाते हैं मुर्गे को राड़ देने के लिए, तो आपका जूनियर क्यों मानेगा आपकी बात? आपका आदेश कैसे चलेगा? वो बिल्कुल उस आदेश की खिल्ली उड़ाई जाएगी, क्योंकि मिली भगत से वो सारा हो रहा है। एक भी अटैचमेंट नहीं रही थी। और असेंबली के अंदर ये हुआ, मैंने पूछा, जब सारे एमएलए बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा बताइए एक अटैचमेंट यहाँ कोई अगर है, 87 एमएलए, एक भी नहीं कैसा है। उन्होंने कहा जनाब सब खत्म आपने कर दिया। और मैंने शुरुआत की थी चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदारों से। सबसे पहले उनको डिटैच किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलएज, अफसर, उसके बाद आम आदमी। और मैंने साफ कह दिया था, जब मंत्री भी मेरे पास आए, मैंने कहा मेरे राज में राजा भोज और गंगू तेली बराबर होंगे और एक ही नजर से उनको देखा जाएगा। आज भी माँ बाप से प्रिंटिंग चार्जेस की मांग की जा रही, लोग हमें लिख भी रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ प्रिंटिंग चार्ज लिया जा रहा है, जो है कंप्यूटर जहाँ होते ही नहीं है तो वो कंप्यूटर के नाम पर फीस ली जा रही है, स्मार्ट क्लासेस के नाम पर फीस ली जा रही है। और कमरों की हालत इतनी खस्ता है और कहते हैं यहाँ हम स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं। बड़ी हैरानगी होती है इस बात को देखकर। यूनिफॉर्म्स के लिए अपनी दुकानें खोली हुई हैं, हर साल वर्दी बदलते हैं। अरे उस वर्दी को क्या हो गया? बिल्कुल हर साल नया रंग के कोई जो है, हमारी दुकान से जब पूरी जो है, इनका यही मकसद है कि सारा सामान, किताबें भी इनकी दुकानों से, वर्दियां इनकी दुकानों से, और जो बाकी जो सामान चाहिए वो भी इन्हीं की दुकानों से खरीदना है, ये भी है। और फिर धमकाया जाता है बच्चों को कि अगर किसी को बताया तो आपके बच्चे के भविष्य हम खराब करेंगे। माँ बाप डर भी जाते हैं, और माँ बाप डर भी जाते हैं। आपने देखा है, सर आपके पास भी बहुत लोग आए होंगे, हमारे पास बहुत आए। तो ये इस किस्म का ये जो चल रहा है यहाँ, इसका कोई सुनेगा क्या? एंटी करप्शन ब्यूरो, ईडी, ये जो है, ये तो दुकानें बन गई हैं, ये तो दुकानें हैं। नहीं, रोज आता तो है, किसी को पकड़ा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनको एक्सपोज किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। फिर ये जो आप करें इतना भ्रष्टाचार, उन पर लगाम के बड़े वालों को नहीं पकड़ा जाता है कहीं, क्योंकि बड़े मगरमच्छ जो हैं वो कहते हैं हम बीजेपी में हैं, तो एंटी करप्शन ब्यूरो वहीं से वापस मुड़ जाता है। अच्छा, ये सच में होता है ऐसा कि अगर कहते एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सरकारी तोते, ये सरकारी तोते हैं कुछ। तो मैंने कहा अपने ज़मीर की आवाज़ भी सुनो, मर गया है ज़मीर भी इन लोगों का। ये कोई भी गरीब की बात नहीं सुन रहा आज, जिस बात का हमें दुख है। और गरीब के साथ जब जुल्म होता है तो हर्षदेव का खून खौलता है। बाकी लीडर मर चुके हैं, वो नहीं बोल सकते। अगर यानी कि हर चीज से छुटकारा पाना है, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो किसी भी पार्टी का दामन थाम लीजिए तो सब काम हो जाएंगे। किसी का नहीं, सिर्फ बीजेपी का दामन थामिए तो सारा गुनाह पाप धुल जाते हैं। आपने देखा सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो सारे के सारे तो बीजेपी में चले गए। उनको जरा सा इशारा हुआ कि भाई अब नंबर आएगा, तो उन्होंने कहा ना जनाब, हमें अपनी किसी का नंबर मतलब जेल जाने का, जो चोर थे। लेकिन मैंने भी उनके टिबड़े बनाए हुए हैं जी, हाँ, वो बनाए हुए हैं, हॉरोस्कोप बनाए हुए हैं, जिसने कितनी चोरियां इन्होंने की हुई हैं। और कभी ना कभी जब इनकी सरकार जाएगी तो जेल में तो ये लोग जाएंगे, और जो इनको संरक्षण देने वाले हैं वो भी जाएंगे। ये बात याद रखें। जी जी, धन्यवाद।
आपने देखा हर्षदेव सिंह जी हमेशा आम जनता के मुद्दों को लेकर कहीं भी हो पर आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, भले ही कोई सुनवाई हो या ना हो। जिस तरह से इन्होंने आज कहा कि जम्मू और कश्मीर में आज भी भेदभाव किया जा रहा है, वहाँ जो टीचर्स हैं उनकी समय समय पर तबादले भी होते हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं, पर सिर्फ एक जम्मू है जहाँ पर टीचर्स को साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो वाकई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें समय समय पर उनकी ट्रांसफ़र नहीं होती। पर हाँ, यहाँ पर भाई भतीजावाद अटैचमेंट का दौर जारी है, क्योंकि जिसकी जितनी अप्रोच उतनी ज़्यादा उसे अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग मिल सकती है, उसे अटैचमेंट किया जा सकता है। उसी के चलते प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर कहा कि आदेश तो निकाले जाते हैं। अभी भी लोग हमें देखिए, हमारे जो फॉलोअर हमें कह रहे हैं कि प्रिंटिंग चार्ज मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ बुक्स एंड यूनिफॉर्म की शॉप भी फिक्स है। बार बार पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी आवाज़ उठाई, लोग भी सामने आए, आर्डर भी निकले, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने आदेश भी निकाला, पर फी फिक्सेशन कमेटी की भी बात की, उन्होंने भी आदेश निकाला। पर आज तक वो आदेश जो कि कब तक किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं, किस हद तक इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म हो पाई है, क्या जो आदेश निकला उसके अनुसार प्राइवेट स्कूल जो बच्चों से फ़ी ले रहे हैं, क्या जो एक यानी कि चुनिंदा दुकानों के लिए, सिलेक्टिव दुकानों के लिए उन्हें माँ बाप को आज भी मजबूर किया जाता है, वहीं से बुक्स लीजिए, वहीं से आप जो यूनिफॉर्म लीजिए, वहीं से अन्य सामान लीजिए, क्या अभी भी ये चल रहा? अगर ये चल रहा है फिर आदेश निकालने का क्या फायदा? फिर आदेश भी ना निकालिए। इसीलिए साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार पीक पर है जम्मू कश्मीर सरकार की, यानी कि कहा गया पहली बार सरकार ऐसी आई है कि जिस सरकार के नेतृत्व में इतना भ्रष्टाचार है, फाइल नहीं हिलती जब तक उन्हें चढ़ावा ना दिया जाए। ये हर्षदेव सिंह जी का कहना। जनता का क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी टीचर्स हमें जो देख रहे हैं इस समय एजुकेशन विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, वाबस्ता रखते हैं, जो हर्षदेव जी यह मुद्दा लेकर आए, कई टीचर्स ने हमें भी फ़ोन कॉल किए हैं कि कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उन्हें एक ही जगह पर कई सालों बीत जाते हैं उन्हें, पर जिन लोगों के भाई भतीजावाद है, जिनके रिश्तेदारियाँ रसूखदारों के साथ है, उन्हें मन चाही पोस्टिंग भी मिलती है, उन्हें अटैच भी किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में दो रूल क्यों, एक ही देश में दो तीन अपनी मर्जी के कानून क्यों? जनता राय भी रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।